ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के संगठन अजाक्स के नए प्रांत प्रमुख आईएएस संतोष वर्मा ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि किसी समाज के अपमान करने की भावना नहीं थी, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बयान के पीछे कुछ लोगों की साजिश है, मैंने कभी भी बेटियों का अपमान नहीं किया। ब्राह्मण बेटियों को लेकर अजाक्स के नए प्रांत अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा ने एक विवादित बयान दिया है, जिस पर बवाल हो गया, जिसके बाद आईएएस संतोष वर्मा को माफी मांगनी पड़ी। दरअसल आईएएस संतोष वर्मा ने कहा था कि मैं तब तक नहीं मानूंगा कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान न कर दे। जैसे ही बयान पर बवाल बढ़ा तो संतोष वर्मा ने माफी मांग ली। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो देखिए, मैं खुद कल से हतप्रभ हूँ कि एक बात को जो मैंने किस संदर्भ में कही, उस संदर्भ को हटा करके और केवल एक लाइन को टैग बना करके जो इस तरीके से विवाद फैलाया जा रहा है, वो वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा किसी भी समाज के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी और न ही मैं किसी समाज विशेष को ठेस पहुंचाना चाहता था। जिन लोगों ने इसको प्रचारित किया है वो भी हमारे पास मैसेजेस आ गए हैं और वो एक्सपोज हो जाएंगे थोड़े दिन बाद। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर मेरे इस बयान को जो तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया है, इससे अगर किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की ठेस पहुंची हो तो उसके लिए वाकई में मैं खेद व्यक्त करता हूँ। भले ही आईएएस संतोष वर्मा ने माफी मांग ली हो, लेकिन बयान पर एमपी में बवाल बढ़ गया। कर्मचारी संगठनों ने संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उधर सपाक्स के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने बयान को घटिया बताया। सवर्णों की बेटियों के बारे में जो आपत्तिजनक बातें कही हैं, उनकी मैं घोर निंदा करता हूं और श्री संतोष वर्मा जी के विरुद्ध आईएएस आचरण नियमों के तहत कार्रवाई की मांग सरकार से करता हूं। श्री वर्मा जी ने कहा कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करता या उससे संबंध नहीं बनता, तब तक आरक्षण जारी रहेगा। यह ब्राह्मण समाज और समूचे सवर्ण समाज का अपमान है। शादी विवाह निजी जिंदगी है, उसका आरक्षण से कोई संबंध नहीं है। इससे निकृष्ट, घटिया और निंदनीय कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता। जो अपनी बेटी और दूसरी बेटी में इतना फर्क करता हो, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। ऐसे व्यक्ति का सामाजिक तौर पर बहिष्कार होना चाहिए। अजाक्स हो, सपाक्स हो या कोई भी वर्ग वाले हो, पिछड़ा हो, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए और सरकार को भी इन्हें निकाल के बाहर करना चाहिए। सवाल ये है, अगर एक आईएएस अधिकारी की सोच इस तरह की होगी तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भले ही आईएएस संतोष वर्मा ने माफी मांग ली हो, लेकिन जो बयान दिया है उसके लिए माफी काफी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उधर कांग्रेस ने भी सरकार से आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने कहा है कि बयान जहरीला है, कटुता बढ़ाने वाला है, सरकार को उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ऐसे लोगों की बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। हिंदू एकता को भंग करने की कोशिश की जा रही है। सनातन एकता रहेगी, हिंदू एक है और रहेगा। आरक्षण देश की पिछड़ी जातियों के लिए आवश्यक है और कांग्रेस ने हमेशा आरक्षण का पक्ष लिया है। मध्य प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, लेकिन जो इनका बयान है ये जातिगत विरोधाभास और कटुता बढ़ाने वाला बयान दिया है इन्होंने। ऐसे बयान की भर्त्सना की जानी चाहिए। मूर्खों की बातों पर किसी पे कोई ध्यान नहीं दो, आप चिंता मत करो। सनातन और हिंदू एकता जिंदा रहेगी। ये सब एक जातिवादी लोग जितने भी हैं एकता में भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू एक था, एक है, रहेगा। सब बेटियों का सम्मान है, सब बेटियां सुरक्षित हैं। अपराधी मानसिकता किसी की भी चलेगी नहीं। तो एक तरफ अजाक्स के नए प्रांत प्रमुख आईएएस संतोष वर्मा के बयान की निंदा हो रही है, तो वहीं रतलाम में दबंगों ने एक दलित की बारात को रोक लिया।
लखमाखेड़ी गांव में दबंगों के घर के सामने से बारात निकल रही थी, जिसको रोक लिया गया। शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों समेत FIR भी दर्ज की और साथ ही SC/ST एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया गया है। तस्वीरें रतलाम से हैं, जहां दलित की बारात रोक ली गई। और भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई। कई अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा की गई। फैसला लिया गया कि आगामी 1 दिसंबर को पूरे प्रदेश में गीता जयंती मनाई जाएगी और इसे लेकर पूरे प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी MP सहभागिता करेगा। इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में जानकारी दी गई कि हैदराबाद में हुए कार्यक्रम से 36,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव प्रदेश को मिले हैं। और इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि 1 से लेकर 5 दिसंबर तक मुख्यमंत्री सभी विभागों की समीक्षा करेंगे। 8 और 9 दिसंबर को खजुराहो में अगली कैबिनेट मीटिंग भी रखी जाएगी। इसके साथ ही शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा के छोटे भाई को अनुकंपा नियुक्ति देने और उनके परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि देने पर भी फैसला लिया गया। आप सभी जानते हैं गीता जयंती 1 दिसंबर को है। हम सारे प्रदेश में गीता जयंती मनाएंगे और हमारा ये मानना है कि जो भगवत गीता है वो किसी धर्म की नहीं है, वो मानव धर्म की है। आपने देखा होगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब भी कहीं विदेश यात्रा पे जाते हैं तो एक गीता जरूर लोगों को देते हैं। तो गीता जी का अपना एक महत्व है और ये कि मानव धर्म है, ऐसा मानते हैं हम इसको। और मैं व्यक्तिगत रूप से गीता को मास्टर की कहता हूँ। किसी भी और निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर से सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाए कि ऐसे नेता जो निगम मंडल में दावेदार थे, जो नेता निगम मंडल में अध्यक्ष पद का सपना पाले थे, ऐसे 12 से ज्यादा नेताओं को पार्टी ने संगठन में जगह देकर उनका सपना तोड़ा, यानी उन्हें साइडलाइन किया गया है। बता दें कि शैलेंद्र बरुआ, जितेंद्र लिटोरिया, जयपाल चावड़ा, आशुतोष तिवारी, रजनीश अग्रवाल, लोकेंद्र पाराशर जैसे नेताओं के नाम निगम मंडल अध्यक्ष की दावेदारी में थे और इनमें से कुछ बीते कार्यकाल में निगम मंडलों में अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं। मामले में जहां एक तरफ कांग्रेस चुटकी ले रही है तो वहीं बीजेपी का कहना है कि बीजेपी में किसी भी पद के लिए कोई कार्यकर्ता दावेदारी नहीं करता, बल्कि संगठन जिसको जो दायित्व देता है उसका वो निर्वहन करता है और अभी तक जो नियुक्तियां हुई हैं वो संगठन ने सोच विचार कर की हैं। समय से भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं, लंबे अंतराल के बाद नियुक्तियां हुई हैं, उसमें भी कितनी तरीके की विसंगतियां आई हैं, गुटबाजी है, मनमुटाव है, आपस में कार्यकर्ता झगड़ रहे हैं, ये सारी बातें भाजपा में चल रही हैं। आप इनकी नियुक्तियां देख लें, सभी लोग आपस में बात कर रहे हैं कि ये किसको बना दिया, ये कौन था, ये कहां से आ गए, ये बातें पूरी भाजपा के अंदर चल रही है। उनके सपने तो टूट गए ना। एक डूबते हुए जहाज में वो खुद कह रहे हैं कि अगर ऐसा सब कुछ चलता रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी का तो कोई भविष्य ही नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पद केवल सेवा का माध्यम होता है और संगठन ही सभी के दायित्वों का निर्धारण करता है। तो जिस तरह से संगठन द्वारा प्रदेश पदाधिकारियों के और अन्य दायित्वों का निर्धारण किया गया है, सभी नेता कार्यकर्ताओं को उनकी योग्यता और क्षमताओं के अनुसार दायित्व दिए गए हैं। किसी के द्वारा कोई दावेदारी नहीं की गई थी।